प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां उन्होंने बच्चों के साथ कुछ समय बिताया और भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। यह दौरा ऐतिहासिक था, क्योंकि 45 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान भारत और पोलैंड के बीच कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारतीय समुदाय को देश की प्रगति और विकास की दिशा में हो रहे प्रयासों से अवगत कराया और उनकी भागीदारी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा ने भारत पोलैंड संबंधों को एक नई दिशा दी है, जो दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। उनकी आगामी फिल्म इमरजेंसी के ट्रेलर को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसमें सिख समुदाय की भूमिका को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस विवाद के बाद सिख समुदाय ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है। सिख समुदाय ने आरोप लगाया है कि ट्रेलर में उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिससे नाराज होकर उन्होंने कंगना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक दिल दहला देने वाला दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दबंग युवक एक किशोरी को उसके घर के पास से अगवा कर ले गए। इन युवकों ने चलती कार में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उसे सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। इस घिनौनी घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने तुरंत प्रेम नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों में से एक सोनू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया है और लोगों में गहरी चिंता और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। तमिल सुपरस्टार विजय थलपति ने चेन्नई में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेत्री कड़गम TVK का झंडा और प्रतीक चिन्ह जारी किया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर विजय ने पार्टी के झंडे का अनावरण किया, जिसमें 2 हाथी और वागई फूल को प्रमुखता से दर्शाया गया है। यह प्रतीक चिन्ह जीत और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो पार्टी के उद्देश्यों को दर्शाता है। गौरतलब है कि विजय ने 2 फरवरी को TVK पार्टी की घोषणा की थी, जो आगामी विधानसभा चुनावों 2026 में चुनावी मैदान में उतरेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार को केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह सुरक्षा व्यवस्था भारत में सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा में से एक मानी जाती है, जो केवल विशिष्ट व्यक्तियों को ही प्रदान की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों द्वारा खतरे के आकलन की समीक्षा के बाद पवार को इस सूची में शामिल किया गया। ब्रिटेन के बिल गेट्स कहे जाने वाले माइक लिंच और उनकी 18 वर्षीय बेटी हन्ना का शव एक दर्दनाक हादसे में पाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इटली में आए एक भीषण तूफान के दौरान माइक लिंच की लग्जरी सुपर यॉट डूब गई, जिसमें माइक लिंच और उनकी बेटी हन्ना की मृत्यु हो गई। उनके शव सुपर यॉट के एक केबिन में 2 गद्दों के बीच पाए गए। हालांकि इस हादसे में माइक लिंच की पत्नी एंजेला को बचा लिया गया था। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक फार्मा कंपनी में अचानक हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई। इस भयानक हादसे में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विस्फोट लंच के समय हुआ था। हालांकि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हाल ही में एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। चंपई सोरेन ने यह स्पष्ट किया कि वह राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे और जनता की सेवा के लिए नई पार्टी के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा जारी रखेंगे। इससे पहले कई अटकलें लगाई जा रही थीं कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी BJP में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन अटकलों को खारिज करते हुए अपनी नई पार्टी बनाने का फैसला किया। अबू धाबी में होने जा रहे आईफा अवार्ड्स 2024 के भव्य आयोजन की मेजबानी के लिए बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को चुना गया है। यह कार्यक्रम संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है और शाहरुख खान की उपस्थिति इसे और भी खास बनाने वाली है।
हालांकि आईआईएफए की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन शाहरुख खान के इस प्रतिष्ठित समारोह को होस्ट करने की खबर ने उनके प्रशंसकों में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी एक बार फिर से पुलिस की वर्दी में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। उन्हें आखिरी बार मर्दानी 2 में दमदार भूमिका में देखा गया था और अब वह मर्दानी 3 के साथ वापसी करने जा रही हैं। हाल ही में रानी मुखर्जी ने मर्दानी 3 का ऐलान किया, जिसके बाद से यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। रानी मुखर्जी की मर्दानी श्रृंखला में उनके पुलिस अधिकारी के किरदार को दर्शकों ने खूब सराहा है और अब तीसरी किस्त के साथ वह फिर से एक्शन में नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्दानी 3 की शूटिंग साल 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि निर्माताओं ने अभी तक इसकी रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।